लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर तेल अवीव ही टारगेट पर क्यों है? आखिर तेल अवीव को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दरअसल सबसे बड़ी बात, मोसाद का हेडक्वार्टर है तेल अवीव में, जहां टारगेट किया जा रहा है। तेल हैम मिलिट्री बेस है यहां पर। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तेल अवीव में। साथ ही इजराइल का आर्थिक केंद्र है, यानी अटैक अगर तेल अवीव पर हो रहा है तो कमर आर्थिक तौर पर भी इजराइल की तोड़ने की कोशिश हिजबुल्लाह यहां पर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है तेल अवीव, जहां पर यह बड़े टारगेट करने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से यहां पर हुई है। लेकिन साथ ही आपको बताऊं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस हमले को आखिर कैसे देख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने जो बड़ा पलटवार तेल अवीव पर किया है, जरा सुनिए। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर से लेके बटालियन कमांडर तक ज़्यादातर कमांडर मारे जा चुके हैं। उसकी बहुत सारी सुरंगें भी तबाह की जा चुकी हैं। उसके बैंक और उसकी ड्रग फैक्ट्री भी तबाह की जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बराबर हमले कर रहा है और अब तो अपने खुद ड्रोन्स बना रहा है। इसी तरह से उसने तेल अवीव के ऊपर हमला किया है। अब इजराइल एक छोटा सा देश है। उस छोटे से देश में दो ही जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो हाइफा पोर्ट सिटी या उसका कैपिटल तेल अवीव। लिहाजा हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, सब तेल अवीव के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो तेल अवीव को पूरी तरह से इजराइल को तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही, लेकिन इजराइल ने भी बड़ा हमला लेबनान की तरफ किया है, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरह से इस वक्त गुस्से में है। और संसद हो या पीएम हाउस के पास का इलाका, जिसे पूरी तरह इजराइल ने अपने हमले से दहला दिया है। ये इजरायली हमले के बाद आखिर कैसे लेबनान दहला, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी बात यह कि जहां यह हमला किया गया है, यह सेंट्रल लेबनान का वो हिस्सा है जहां संसद है, जहां पीएम हाउस है, जहां यह बड़ा टारगेट अब किया गया है इजराइल की ओर से। लेकिन अब इजराइल ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि जब तक समझौता अब नहीं होगा, यह हमले और भयंकर तरीके से हम करने वाले हैं। जरा देखिए। Negotiations for a ceasefire, the इजराइल आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार होगा जब उसकी उत्तरी सीमा पर खतरा दूर हो जाएगा। we'll be very straight with you. The military campaign. तो अब साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर जो बड़े पलटवार इस वक्त हो रहे हैं, उसके बाद हिजबुल्लाह में घबराहट देखने को मिल रही है और वो समझौते की टेबल पर आ सकता है। तो बस सवाल यह कि क्या रुक जाएगा यह हमला? लेबनान का हश्र देखकर हिजबुल्लाह पूरी तरह से डर चुका है। हिजबुल्लाह अब संघर्ष विराम की शर्तें मानने के लिए तैयार होता दिख रहा है। यूएस के प्रस्तावों पर हिजबुल्लाह ने अपनी सहमति जताई है, जो जानकारी आ रही है। लेबनान में यूएस राजदूत को अपना लिखित में जवाब दिया गया है। हिजबुल्लाह अपनी सकारात्मक स्थिति, अपनी जो स्थिति है वो बताएगा। लेबनानी नेता नबी बेरी इसमें मध्यस्थता करवा सकते हैं। हिजबुल्लाह के सहयोगी हैं लेबनानी नेता नबी बेरी, जो इसमें अहम रोल निभा सकते हैं। वहीं बैरूत में यूएस राजदूत अमोस हॉचस्टिन ने इससे जो मुलाकात है वो होगी यहां पर, और सीजफायर को लेकर इजराइल ने भी अपनी तरफ से शर्तें रखी हैं। हिजब को लिटानी नदी के उत्तर से जो लड़ाके हैं अपने, वो हटाने होंगे। लिटानी नदी से पीछे जाना होगा। ईरान भी इजराइल और हिजब के बीच संघर्ष विराम चाहता है। ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम की शर्तों को अब स्वीकार कर ले, लिटानी नदी के उत्तर में जो उसकी सेना है उसे वापस बुला ले। इस तरीके की बात अब ईरान की तरफ से भी यहां पर कही जा रही है। यानी हालात पूरी तरह से हिजबुल्लाह के खराब हैं, और अगर उसे अपना वजूद बचाना है तो उसे किसी ना किसी तरीके से उन शर्तों को यहां पर मानना होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी, क्योंकि पूरी तरह इजराइल अपनी नजरें टेढ़े किए हुए, नेतन्याहू और ट्रंप की नजर पूरी तरह से ईरान पर है। और एक बार फिर से नेतन्याहू ने दोहरा दिया है कि ट्रंप से मेरी बात हुई है, उनका और मेरा स्टैंड ईरान को लेकर पूरी तरीके से क्लियर है, विजन पूरी तरीके से क्लियर है। जरा सुनिए नेतन्याहू ने कैसे एक बार फिर से चेतावनी दी है। שעה 3 לפנות בוקר
राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरी बातचीत में मुझे कहना होगा कि हमने संचालन के तरीकों के बारे में बात नहीं की, हमने नीतियों पर चर्चा नहीं की। अभी समय है, जब तक ट्रंप राष्ट्रपति का पदभार नहीं संभालेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम ईरानी खतरे पर नजर रखें। तो नेतन्याहू पूरी तरह से क्लियर हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं और ईरान को भी नहीं बख्शेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं हमास को लेकर, क्योंकि हमास पे तस्वीरें जरा दिखाई यहां पर हमास पर, क्योंकि बड़ा हमला यहां पर किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताऊं, जहां आईडीएफ ने हमास की जो सुरंग है उस पर बड़ा अटैक किया। आईडीएफ क्योंकि लगातार हमास पर बड़े एक्शन में इजरायली एयरफोर्स ने जहां बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। और आगे बढ़ रहा हूं और अब आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के एक और मोर्चे की ओर। रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग इस वक्त लगातार छिड़ी हुई है और अब यह कहा जा रहा है कि अब परमाणु युद्ध पूरी तरीके से पक्का है। अब परमाणु युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिका की तरफ से जेलेंस्की को कहा गया था कि लंबी दूरी की मिसाइलें हमले जो हैं वो रूस पर करो, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब पुतिन ने तैयारी कर ली है न सिर्फ अपने देश को, रूस को बचाने के लिए न्यूक्लियर हमले से, और वहीं दूसरी तरफ यह भी कह दिया है कि सिग्नेचर कर दिए हैं कि जो परमाणु हथियार हैं उनका खुला इस्तेमाल जो है वो यहां पर करिए, यानी किसी भी तरीके से जो हमले यहां पर हों उसके लिए किसी भी तरह से जो हमले हैं वो यहां पर नहीं थमने वाले। लेकिन आखिर कैसे, बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं। युद्ध क्षेत्र में जहां यूक्रेन को अमेरिकी इजाजत के बाद पुतिन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यूक्रेन को अमेरिकी इजाजत मिलने के बाद अब पुतिन ने भी उन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं जिसके जरिए इजाजत जो है वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की दी गई है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव को पुतिन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, यानी अब जो खुली छूट है वो भी न्यूक्लियर हमले की रूस में पुतिन की तरफ से दी जा रही है। जो फाइल है उस पर साइन पुतिन की तरफ से कर दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट आ रही है न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी हुई रूस से, जहां पर जो न्यूक्लियस में तब्दीली करी गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जहां न्यूक्लियर वॉर को लेकर सिचुएशंस बेहद गंभीर होती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। पुतिन ने साइन किए हैं जहां एक तरफ डॉक्ट्रिन पर तो वहीं दूसरी तरफ परमाणु नीति जो है वो रूस की तरफ से नई बनाई गई है, जिसके जरिए न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशंस और भी खतरनाक बनती हुई दिख रही है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से यह बयान यहां पर आया है जिसमें कहा गया है कि अगर मिसाइल से हमला हुआ तो जवाब रूस की तरफ से दिया जाएगा, जहां पर जवाब जो है वो रूस की तरफ से खतरनाक होगा। यूक्रेन नाटो देशों पर कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी, यानी रूस पूरी तरह इस वक्त क्लियर मोड में नजर आ रहा है।